तो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। एक परमाणु का नाभिक टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण कर दे तो इस घटना को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और सपोज कीजिए कि एक परमाणु का नाभिक है, ठीक, और वो क्या हो रहा है, टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण कर दे रहा है। तो जो वो घटना होगी उसे हम लोग बोलेंगे नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि विखंडन क्या होता है। ठीक है, विखंडन का मतलब ही होता है दोस्तों टूटना। ठीक है, तो देखिए विखंडन की जो परिभाषा होती है, एक परमाणु का नाभिक टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण करता है तो टूटने की प्रक्रिया को विखंडन बोला जाता है। तो दोस्तों, आपने नाभिकीय अभिक्रिया में देखा कि जब एक नया नाभिक टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया बोल रहे थे। ठीक है, और जो उसमें टूटने की जो प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे, जो टूटने की प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे विखंडन। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, तो इनमें बहुत ही कॉमन अंतर है। ठीक है, कुछ शब्दों का ही अंतर है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, और जो नाभिकीय विखंडन होता है, इस अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए यूरेनियम हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, एक भारी नाभिक है ये। ठीक है, इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी करा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में विभक्त हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा बेरियम, ठीक है, और ये क्रिप्टॉन हो जाएगा। और एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराए हैं तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन मिला है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हुआ है जो कि 200 मेगावाट है। ठीक है, और ये नाभिकीय विखंडन बहुत ही खतरनाक होता है। यूरेनियम के नीचे जो है 92 वो होता है परमाणु क्रमांक होता है, और यूरेनियम के जो ऊपर है 235 वो परमाणु भार होता है। ठीक है, जैसे बेरियम का भी देख लीजिए, बेरियम के जो नीचे 56 है वो उसका परमाणु क्रमांक है, और उसके जो ऊपर है 141 वो उसका परमाणु भार है। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद करना पड़ता है, तो इसे आवर्त सारणी में आप देख के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए। जब दो हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, संलयन का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो देखिए दो हल्के हाइड्रोजन जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम। ठीक है, और क्या होता है, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो कि 24 मेगावाट की है। ठीक है, अब इस पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो सूर्य में होने वाली घटनाएं हैं वो किस अभिक्रिया पे आधारित है, तो वो भी जो होता है सूर्य में होने वाली घटनाएं वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ठीक है, सूर्य में जो होता है घटनाएं वो क्या होता है, हल्के हाइड्रोजन मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हीलियम। ठीक है, और उसके द्वारा हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि प्रकाश के माध्यम में वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और वो हमें
ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिक में विभक्त हो जाता है। अब देखिए नाभिकीय संलयन में इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक पॉइंट हो गया। अब नाभिकीय विखंडन में दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन में देखते हैं, यह प्रक्रिया अधिक ताप पर ही संभव है। नाभिकीय विखंडन में अब तीसरा पॉइंट देखिए, प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा 200 मेगावाट होता है। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन में देखिए, प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम 24 मेगावाट होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए नाभिकीय विखंडन में, विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब नाभिकीय संलयन में चौथा पॉइंट देखिए, संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी 4 अंतर हो गए। ये जो अंतर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं 5 नंबरों में। ठीक है, तो इसे प्लीज़ मिस मत करिएगा। ठीक है, इसे रट लीजिएगा या फिर बढ़िया से समझ लीजिएगा।